फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सभी को योगों के बारे में बताया जाता है, आयुर्वेद के बारे में बताया जाता है, प्राकृतिक औषधियों के बारे में आपको जानकारियां दी जाती हैं। ये प्राकृतिक औषधियां कोई अलग से उत्पन्न की हुई कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा दिए गए पेड़ पौधे, फल फूल, छाल पत्ती, लकड़ी, इन्हीं सब चीजों को औषधि तत्वों के रूप में प्रयोग करना, ये औषधियां होती हैं आयुर्वेद में, यानी प्रकृति ने। इन्हीं से आपको अपने शरीर को ठीक करना है, क्योंकि आपको भी पता है ये शरीर प्रकृति की देन है। तो ऐसे में जब भी इस शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, तो ऐसे में प्रकृति ही उसका निदान कर पाती है। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और आपको याद दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लें, ताकि आप भविष्य में अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के हम अंक में कान के विषय में बात करेंगे। कानों में होने वाले विकारों को, दर्द होना, पस बनना, पक जाना, किसी तरीके का अगर सो रहे हैं, या इवन देखा जाए तो कोई कीट कीट मकोड़े ये कोई भी घुस जाते हैं, तकलीफ होती है। कान के विकारों के बारे में आपसे आज पूरा एक विषय जानेंगे कि कैसे कानों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? देखिए, कान में एक किस्म, कई किस्म की बीमारियां हैं। एक तो कानों से पस भी आती है। हाँ, दर्द बहुत होता है। कान में भयंकर दर्द और कान में सूजन है, और आदमी को सोना बैठना हराम हो जाता है। कान में किसी भी किस्म का दर्द है, उसको मिटाने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं। सबसे आसान नुस्खा तो है लहसुन का और सरसों के तेल का। सरसों के तेल को किसी भी बर्तन में डाल के गर्म करें। जब गर्म हो जाए, उबलने लगे, तो उसमें लहसुन छील करके एक एक दो दो तुले डालते जाएं। ऐसे 20 तुलियाँ 50 ग्राम तेल के अंदर जलानी है। बादामी रंग की करनी और निकाल लेनी। फिर उसके बाद तेल को ठंडा होने के बाद छान करके उसमें थोड़ा सा देसी कपूर मिलाना, 1 ग्राम के लगभग, और उसको ड्रॉपर में रख लो। उसकी 4-4 बूंद कान में डालो और मुंह ऐसे चलाओ जैसे खाना खा रहे हैं। आपका दर्द तो कान में तेल पड़ते समाप्त हो गया। और उसके 10 मिनट बाद आप सलाई पे रुई लगा के कान को अंदर से साफ करें, तो पस है तो उसका भी मवाद आएगा उस रुई के साथ। कोई कीड़ा था अंदर जिसकी वजह से रोग वो भी मरा हुआ उसके रुई के साथ आ जाएगा, और सूजना तो उतरना शुरू हो जाएगी, दर्द बंद हो गया। अब ये तेल आप 4-4 घंटे बाद 3-3 4-4 बूंद डालते जाएं और मुंह ऐसे चलाएं जैसे कुछ खा रहे हैं, और यहाँ से कान को ऐसे मालिश कर लें। एक दूसरा कि आपके पास कुछ नहीं अभी, और आपके पास कोई किसी औरत का ऐसा बच्चा है जो कि अभी माँ के छाती के दूध पे निर्भर है, कुछ उसको और खाने को नहीं दिया जाता, तो उसका बाथरूम लेके कान में 4-4 बूंद डाल दे और मुंह ऐसे चलाने जैसे खा रहे हैं। तरीका वही है सफाई का जो पहले का था। जैसे ही बच्चे का पेशाब कान में पड़ेगा, दर्द उसी टाइम समाप्त नहीं रहा। तीसरा उपचार है इसका कि अदरक का रस निकालो और उसमें थोड़ा सा सिंधा या काला नमक मिला दो और उसको गर्म कर लो। गर्म करके ठंडा करके उसको छान करके ड्रॉपर में डाल लो। 4-4 5-5 बूंद कान में डालो और मुंह ऐसे चलाओ जैसे खाना खा रहे हैं। दर्द तो आपका उसी टाइम समाप्त हो गया जैसे कान में पड़ा।
अब इसके अंदर यदि कोई कीड़ा है तो वो तो मर गया, वो मरा हुआ भी निकल जाएगा। यदि खून कान से पस आ रही तो वो समाप्त होगी। कान के अंदर सूजना तो उसी खुड़ गई। अच्छा। ये भी इसका फायदा है। तो ऐसे मैं नुस्खे गिनाने लगूँ, आपको सैकड़ों नुस्खे हैं, तो टाइम निकल जाएगा। खान पान पे ध्यान देना। जिसके कान में दर्द होता है उसकी चीनी तो बिल्कुल बंद कर दें। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जी बिल्कुल नहीं देनी। छिलके वाली सब्जी, छिलके वाली दालें, चोकर वाला आटा और काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी, ये अपनी दाल सब्जियों डालनी, उसको छौंक नहीं लगाना। और दूसरा मसाला कोई नहीं डालना। रोटी जो आपने खानी खुश खानी, उसको रोटी को चुपड़ा नहीं है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाना। उसके बाद दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठे। वज्रासन से उठकर दिन का टाइम है तो 20 मिनट तक सैर करें। 20 मिनट के लिए सब आसन लेटे, 5 मिनट के लिए बाएं साइड को रोट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड का रोट लें। फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को कर लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे, और काम में भी मन लगेगा। तो गुरु जी, ये तो बात हुई कि कान के विकारों को हम कैसे दूर कर सकते हैं या क्या कुछ सावधानियां भी हम रख सकते हैं। कान में अक्सर जब कीट प्रवेश कर जाए तो ऐसे में तो उसको निकाला भी नहीं जा सकता, और ऐसे में बड़ा पेन भी होता है, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। कहीं किसी किसी ऐसे केसेस में तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। देखिए, जब आप सरसों के तेल में लहसुन जला के खूब डाल के, कीड़ा मर गया। अच्छा। और बाहर जब रुई डालेंगे उसके साथ ही आ जाएगा। अदरक और नमक को जब कान में डालेंगे कीड़ा मर गया। और इसमें एक और सबसे ज्यादा जो उत्तम है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आपके पास कोई भी जरिया नहीं है कि जिससे आप कान को दर्द को कंट्रोल करें। तो उस टाइम आप यदि गाय बछड़ा कोई दिखाई पड़ रहा है और वो पेशाब कर रहा है तो उसका पेशाब लेके फटाफट कान में डाल दो। दर्द तो आपका 1 सेकंड में बंद हो जाएगा। उसके बाद घर आके आप अपना कार्य करें जो मैंने बताया, तेल का या अदरक के रस का नमक मिला के। कानों में कभी जिंदगी में भैं भैं आवाज, सैं सैं आवाज कुछ नहीं आएगा। कान अंदर से ऐसे साफ रहेगा जैसे कांच के शीशे को साफ करके और बिल्कुल साफ नजर आता है, ऐसे साफ नजर आएगा। अच्छा, तो इतना ज्यादा इससे लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो गुरुजी, अगर कानों की अगर हम जैसे कि बात करें मालिश की, कि भाई हम अगर मालिश करते भी हैं या कानों में तेल भी डालते भी हैं, तो किन किन तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तेल डाल के पहले मुंह को चलाओ ऐसे जैसे खाना खा रहे हैं, और उसके बाद इस जगह की मालिश की जाती है, इन जगह की। अच्छा। और कहीं की मालिश नहीं होती, अंदर से नहीं होती है, यहाँ से। तो ये सारा काम करता है। देखिए, कान, आंख, नाक, इसका कनेक्शन यहाँ पे है। अच्छा। जब भी आप कोई चीज करते हैं तो कई बार कान में कोई चीज डाली तो अंदर भी आ जाती है, उससे डरना नहीं है। कईयों कान में सुराख हो जाता है। और नजला भी जैसे पहाड़ से पानी रिसता है ऐसे कान के अंदर चला जाता है, और नजले से या तो भैं भैं सैं सैं आवाज आएगी या सुनना बंद हो जाएगा, तो ये सुनाई भी देना शुरू कर देता है। अच्छा, जिनको कम सुनाई देता है उनका कान भी खोल देता है। हाँ। बिल्कुल। तो इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे आपने जाने हैं, और एक नहीं, दो नहीं, अनेकों नुस्खे आपने जाने। और जैसा कि गुरुजी ने कहा भी कि अगर नुस्खे जितने भी हैं उन सभी को इस कार्यक्रम में बताया जाने लगा तो कार्यक्रम में इतना वक्त ही नहीं है, और इसीलिए कार्यक्रम की तो अपनी समय सीमा है। इसीलिए
हम आपसे भी अनुरोध करते हैं और आपको याद भी दिलाते हैं। इस तरीके के और अनेक प्रकार के नुस्खे हैं जिनको आप जानना चाहते हैं